Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome students. Today we will prove angle side angle congruency theorem. Congruency theorem, or say congruency rule or congruency axiom. So our topic is angle side angle congruency रूल. तो ये आपकी बुक की पहली थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल. ये आएगी आपकी थ्योरम 7.1. First of all, let's write what does it state. It states that two triangles are congruent. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. ठीक है जी. तो ये आपकी थ्योरम है. अगर ये क्या कह रही है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल. मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, मान लो ये एक ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल, तो ये दो ट्रायंगल्स है आपके पास. कह रहा है अगर इसके दो साइड और एक इंक्लूडेड, इसके दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, इसके दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के बराबर होगा तो ये दोनों कॉन्करेंट होंगे. इसका नाम रखते हैं ABC मान लो. लेट मी नेम दिस X, Y and Z. अब कह रहा है दो एंगल बराबर होंगे. मान लो एंगल B मान लेते हैं. एंगल Y के बराबर और एंगल C मान लेते हैं एंगल Z के बराबर. ठीक हो गया. और इंक्लूडेड साइड, तो ये साइड मान लेते हैं इसके बराबर. ये क्यों है? आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो इफ आई राइट गिवन, में I'll write triangle ABC and triangle XYZ in which angle B is equal to angle Y, angle C is equal to angle Z and BC is equal to YC. ये given है. To prove, we are going to prove that triangle ABC is congruent to triangle XYZ. ये हमें प्रूव करना है. ठीक हो गया. अब समझिए बात को. ये प्रूव करने के लिए we will consider three cases. Let us consider three cases.
क्योंकि 3 ही केस पॉसिबल है, समझिए बात को। अगर कहीं से मैं ए बी को एक्स वाई के बराबर प्रूव करूं, सो व्हाट आई गेट साइड बराबर साइड की, ये वाला एंगल बराबर इस वाला एंगल के, ये वाला साइड बराबर इस साइड के। तो साइड एंगल साइड से, जो ऑलरेडी हमें पता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, उससे ये प्रूव हो जाएगा दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। क्योंकि एक्सियम्स को हम क्या करते हैं, एक्सियम्स इज अ सेल्फ अज्यूम्ड थिंग विच इज यूज्ड टू प्रूव सम अदर थिंग। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने कहीं से, बात को समझना, अगर मैंने कहीं से ए बी को एक्स वाई के बराबर लाया, सो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा और एंगल भी एंगल वाई के बराबर होगा और बी सी वाई जी के बराबर ऑलरेडी है, तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे आराम से। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अब ये प्रूव करने के लिए आई हैव 3 पॉसिबिलिटीज। समझो तीनों पॉसिबिलिटीज को। ये ए बी मुझे प्रूव करना है एक्स, सो माई टारगेट बेसिकली इज ए बी को मैं एक्स वाई के बराबर प्रूव करना चाहता हूं। नाउ ए बी एक्स वाई के बराबर या है या नहीं है। अब नहीं होने में या ए बी एक्स वाई से बड़ा है या ए बी एक्स वाई से छोटा है, यही 3 केसेस पॉसिबल है या नहीं। बात को समझिए फिर से, या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, या ए बी एक्स वाई से बड़ा होगा, या ए बी एक्स वाई से छोटा होगा। यही 3 केसेस है ना, है कि नहीं? सो लेट अस कंसीडर ऑल दीज 3 केसेस। तीनों केसेस को हम कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट, देखिए केस 1 जो है, केस 1 इज दैट, केस 1 है लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। लेट अस अज्यूम ये ए बी एक्स वाई के बराबर। ये तीनों केस है ना, तीनों केसेस को हम कंसिडर करेंगे एक एक करके। पहला केस हमने लिया, मान लो पहले केस में हम देखते हैं, चलो मान लेते हैं, क्योंकि 3 ही केसेस है ना। एक है ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, या ए बी एक्स वाई से बड़ा होगा, या ए बी एक्स वाई से छोटा होगा। पहला केस यूज करते हैं कि ए बी एक्स वाई से बड़ा है, ए बी एक्स वाई से बड़ा है। इस केस में देखिए क्या होगा। कंसिडर triangle ABC and triangle XYZ। इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिए। सिंस पहला AB is equal to XY, रीजन ये है कि हमने इसको अज्यूम किया है, अज्यूम्ड। नंबर 2, एंगल B is equal to angle Y, and number 3 BC is equal to YZ। इन दोनों का रीजन हम लिखते हैं गिवन, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। नाउ सी साइड एंगल साइड, therefore triangle ABC is congruent to triangle XYZ by side angle side congruency XY। तो पहले केस में भी फेस्ड नो प्रॉब्लम, पहले केस में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले केस में हमने प्रूव किया। अगर तीनों केसेस में हम ये प्रूव कर पाए ना that this triangle is congruent to this triangle, we are done, because there are only 3 cases possible as far as this very corresponding sides are concerned। तो पहले केस में we are done because we proved that ABC is congruent to XYZ। पहले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केस 2 उठाते हैं। देखिए समझिए बात को। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या चांसेस है, ए बी एक्स वाई से बड़ा होगा। ए बी इज लेट ए बी इज ग्रेटर देन एक्स वाई। ये दूसरा केस पॉसिबल है कि ए बी जो है ये एक्स वाई से बड़ा होगा। अच्छा जी, ए बी एक्स वाई से बड़ा होगा। अगर ए बी एक्स वाई से बड़ा होगा, सो देयर मस्ट बी सम पॉइंट ऑन ए बी
तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ए बी पे ऐसा होगा, मान लो लेट्स से P, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ए बी पे ऐसा होगा जो डालकर पी बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिकॉज ए बी बड़ा है ना, ए बी बड़ा है एक्स वाई से, तो एक्स वाई छोटा है, तो छोटे का मतलब मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 से छोटा होगा, मान लो ये 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट डालेंगे बी से, तो पी बी एक्स वाई के बराबर लाएंगे, ठीक है। इन दैट केस पी बी अब हमारा एक्स वाई के बराबर आ गया। तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, केस सेकंड में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे टेक अ पॉइंट P on AB such that PB is equal to XY। तो हमने एक पॉइंट लिया P on AB such that PB is equal to XY, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए, now consider triangle। अब ये इसको इसके साथ लिखिए, take a point P on AB such that PB is equal to XY and hence join, और फिर PC को ज्वाइन कीजिए and hence join PC, PC को ज्वाइन कीजिए। Now consider triangle PBC and triangle XYZ। अब ये दो ट्राइंगल्स को देखिए, PBC and XYZ। Since can I say PB is equal to XY? Yes, by construction। हम इन्हें कंस्ट्रक्ट किया, PB is equal to XY। Now angle B is equal to angle Y and BC is equal to YZ। इन दोनों का रीजन गिवन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, therefore triangle PBC is congruent to triangle XYZ by side angle side, side angle side। ठीक है, यहां तक, यहां तक इसको उतारिए, मैं रब कर देता हूं। इसमें याद रखिए PBC कॉन्ग्रुएंट आया इसके, देख ले, अगर PBC कॉन्ग्रुएंट आया XYZ के, देन आई कैन से, इसके बाद आप लिखेंगे, मतलब इसके बाद यहां पे लिखेंगे आप, then I can say one thing that PCB, then angle PCB is equal to angle Z। तो PCB Z के बराबर होगा, CPCTC, ठीक है। However, लेकिन आप देखेंगे एंगल C जो है वो Z के बराबर है, इट्स गिवन, गिवन में देखिए एंगल C Z के बराबर है। तो इन दो से क्या रिजल्ट मिला फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये एंगल इसके बराबर होगा, which implies that एंगल PCB जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर। अब समझिए बात को, PCB हमने यहां तक प्रूव किया, यहां पे बात आ रही है PCB, ये एंगल PCB बराबर है C के, इस एंगल के। Now do you think that this is possible? This is not possible at all। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता है, unless ये P और A एक ही जगह हो। तो P अगर यहां लेंगे तो PC और AC एक ही लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो पता चला PCB is equal to angle C, which is not possible unless
ये नहीं पॉसिबल है, यहां तक कि अनलेस ए एंड बी कोइंसाइड। लेकिन एक तरीके से है पॉसिबल, अगर ए और पी एक ही पॉइंट होगा तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ए सी बी और पी सी बी एक ही एंगल निकलेगा और पी सी बी सी के बराबर आएगा, वही जी के बराबर है। इस तरीके से ये पॉसिबल है अनलेस ए एंड पी कोइंसाइड। अब ए और पी एक ही पॉइंट है। रिमेंबर हमने क्या बोला कंस्ट्रक्शन में, दैट पी बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब पी और ए एक ही पॉइंट है, सो आई कैन से ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। Therefore AB is equal to XY। तो मैं कह सकता हूं AB जो है वो XY के बराबर है। अब फिर से इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिए। AB is equal to XY, proved above। AB is equal to XY, proved above। पहले लिखेंगे AB is equal to XY, proved above। Angle B is equal to angle Y given, BC is equal to YZ given। Therefore triangle ABC is congruent to triangle XYZ by side angle side। ठीक हो गया, बात समझ आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, AB is equal to XY आया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए। पहला लिखिए AB is equal to XY, रीजन में लिखिए प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया। दूसरा B और Y गिवन, BC और YZ गिवन, को दूसरे केस में भी हमने प्रूव किया दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ। Now we are left with case 3। अब देखिए तीसरा केस। तीसरा केस भी ऐसा ही है केस सेकंड जैसा। केस थर्ड, केस थर्ड में वी विल अज्यूम, अब तीसरे केस में पॉसिबल है ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई जी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। देखिए थर्ड केस में ए बी एक्स वाई से छोटा हो सकता है। लेट ए बी इज लेस देन एक्स वाई। ए बी को मान लेते हैं एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, ओके। अब ये बड़ा है, अब ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बड़ा है तो यहां पे एक पॉइंट होगा P, मान लो ये 10 सेंटीमीटर, अब ये बड़ा है तो ये 12 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट डालेंगे ताकि हम बोले पी वाई ए बी के बराबर होगा, क्योंकि अब ये बड़ा है ना तो पॉइंट इस पे आ गया, ठीक है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, take a point P on XY such that AB is equal to PY and hence join PZ। तो फिर PZ को ज्वाइन कीजिए। Then you can do the same thing। See, अब ABC ट्रायंगल और PYZ ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। ABC PYZ, ठीक है। ये बराबर इसके AB बराबर PY के बाय कंस्ट्रक्शन, ये बराबर इसके गिवन और BC बराबर YZ के गिवन। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो लास्ट में आप बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल बाय CPCTC बराबर होगा, बराबर वैसे जैसे दूसरे पार्ट में किया। ये एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन ये एंगल ऑलरेडी इस पूरे एंगल के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट टेंस अगर हमें पता चला ये एंगल इसके बराबर है, विच इज नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड पी कोइंसाइड, क्योंकि ये पूरा एक ही बनना चाहिए एंगल। एक्स और पी कोइंसाइड होने का मतलब है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन में बोला दैट AB is equal to PY, now we can say AB is equal to XY। फिर से कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ABC और XYZ। AB is equal to XY, proved above। Angle B is equal to angle Y, given। BC is equal to YZ, given। Therefore
ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ by side angle side. तो तीनों केसेस में हमने प्रूव किया that triangle ABC is congruent to triangle XYZ and there is no other case possible. यही तीन केसेस पॉसिबल है, यही पॉसिबिलिटीज है इस इन ट्रायंगल के होने की. तो देयरफॉर हर सूरत में हमें पता चला कि ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है. हेंस वी कैन से दैट अगर दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के बराबर हो तो हमेशा वो दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक हो गया. इसके बाद हम इसकी कॉरोलरी भी कर सकते हैं. एंगल साइड देखिए उसको भी मैं दिखाता हूं आपको. इसकी जो कॉरोलरी आएगी एंगल साइड एंगल साइड, इसको देख लेते हैं. क्या दो एंगल और कोई भी साइड नॉट इंक्लूडेड साइड दिस टाइम, क्या तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? हमेशा होंगे जी. एक ही चीज का ख्याल रखेंगे खाली, जो ये साइड एंगल वाली है कॉरोलरी ये लिमिटेड है, इट हैज अ लिमिटेशन. ये हमेशा ट्रू होगा वो नहीं है क्योंकि इसकी लिमिटेशन है. AAS जो है इट्स ट्रू ऑलवेज, ये ट्रू है, ये इसके लिमिटेशन है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, इसको याद रखेंगे. तो एंगल साइड, तो मान लीजिए वी हैव वन ट्रायंगल, we have another triangle, let's say ABC, let's say X Y Z. अब एक एंगल दूसरा एंगल के बराबर, मान लो ये एंगल इसके बराबर, एक और एंगल बराबर तो मान लो ये एंगल इसके बराबर. अब कोई भी साइड नॉट इंक्लूड साइड, मान लो ये साइड इसके बराबर, तो ये आ गया एंगल साइड एंगल साइड, या इसको साइड एंगल कहते हैं, वो एक ही बात है. नाउ सी, क्या ये ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? इसको हम प्रूव करेंगे. देखिए गिवन ट्रायंगल ABC and triangle XYZ in which AB is equal to XY, angle B is equal to angle Y and angle C is equal to angle Z. ये हमारा गिवन. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ. ठीक है. देखिए सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C एंगल 180 होगा. एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. ठीक है. अच्छा, एंड एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. एंगल सम ऑफ ट्रायंगल XYZ, इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये मिला. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? गुड. अब देखिए विच इम्प्लाइज दैट ये वाली जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल X प्लस एंगल Y I'll replace by angle B. X वापस Y की जगह B क्योंकि Y B के बराबर है गिव, प्लस Z की जगह C is equal to 180. ठीक है जी. इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और कॉल दिस इक्वेशन सेकंड. ये समझ आया आपको ये कैसे मैंने किया?
एंगल x वापस एंगल y की जगह b, इसको रीजन यहाँ लिखते हैं एज एंगल b इज इक्वल टू एंगल y, एंगल c इज इक्वल टू एंगल z। ठीक है यहाँ तक? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए पहली इक्वेशन ये बराबर 180 के, दूसरी इक्वेशन ये बराबर 180 के, तो दोनों 180 के बराबर है तो ये आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम। वी गेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो कैन आई कैंसिल एंगल B एंड एंगल B? सब्ट्रैक्टिंग एंगल B फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इसको ट्रांसपोज करो तो क्या माइनस बनेगा, तो कैंसिल होगा, एंगल C और एंगल C भी कैंसिल होगा, which implies that angle A is equal to angle X। तो एंगल A निकला एंगल X के बराबर। अब दो ट्रायंगल्स को कंसिडर कीजिए। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। देखिए सिंस एंगल A is equal to angle X proved above, इसको हमने भी प्रूव किया, एंगल A is equal to angle X। अच्छा, AB is equal to XY, AB is equal to XY और एंगल B is equal to एंगल Y, ये दोनों का रीजन गिवन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle XYZ by एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल हमने अभी प्रूव किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, एंगल साइड एंगल, angle side angle, hence proved। Hope it makes sense। तो पता चला कि अगर कोई भी दो एंगल और एक साइड, एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल और साइड के बराबर होगा तो वो इवेंचुअली आपस में कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे। इसमें हमने यूज की एंगल साइड एंगल जो हमने इससे पहले थ्योरम 7.1 प्रूव की। ठीक है जी, दिस इज इट, नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।